हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के वीडियो में आपका वेलकम है। हमने जैसे बात किया था कि 11 जेपीएससी इज़ अबाउट टू कम, और एग्जैक्टली प्रिसाइजली आपको कोई भी नहीं बता सकता कि व्हेन एंड हाउ इट विल कम और किस तरह के उसमें कंडीशंस होंगे। अब कंडीशन से यहाँ पर मतलब ये है, मेनली वो है एज लिमिट को लेकर। एक तो ये है कि जेपीएससी हो या झारखंड के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस मेनली जेएसएससी, हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा लूप होल रखेगी कि स्टूडेंट्स को वो फंसा के रखे। अब क्या इरादा है, क्या मंशा है, ऐसा सरकारें क्यों करती है, नो वन कैन एग्जैक्टली से। तो यही यहाँ पर भी है। जेपीएससी रिक्रूटमेंट रूल्स के कैबिनेट से पास होने के बाद जो सबसे ज़्यादा हल्ला था कि अब 11वीं जेपीएससी का रास्ता साफ़ हो गया है। साफ़ ये भी है, एक तरह से ये एडवर्टाइजमेंट्स काइंड ऑफ थिंग होती है, क्लिक बेट जिसे कहते हैं पेपर्स में या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको पढ़ें और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का एक रहता है कोलैबोरेशन कि मिल के आपस में म्यूचुअली फिर कोर्सेज बेचें। और आपको पता ही है, जब भी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो किस तरह का कोर्स बेचना, टेस्ट सीरीज बेचना। जिनका खुद कभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकला है ना, वो भी आके यहाँ पर कमीशन के लिए, स्टेट सर्विस कमीशन के लिए, जेपीएससी के लिए या इवन यूपीएससी के लिए भी आपको ज्ञान देते मिल जाएंगे। तो वो सब हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एज एक्चुअली होगा क्या। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो नोड मिला है कैबिनेट से, तो कैबिनेट नोड में तो ये है कि जो एज का कट ऑफ होगा वो जिस ईयर में वैकेंसी आउट होगी उसका 1 अगस्त तारीख रखा जाएगा। ये यूपीएससी में भी जैसे होता है कि एज ऑन 1 अगस्त। लेकिन झारखंड में क्या इशू है? इशू ये है कि साल 2000 में झारखंड अलग हुआ और अभी तक 23 सालों में सिर्फ 10 जेपीएससी हुआ है। आइडियली ये 10 भी नहीं है, क्योंकि पिछला जो था 7 से 10, 7, 8, 9, 10, 4 जेपीएससी मिला के मुख्यमंत्री ने बस हमेशा की तरह भाषण दिया और 4 जेपीएससी को मिला के 251 पोस्ट के लिए 4 जेपीएससी निकल गई। यानी 4 सालों में, 4 साल नहीं, 4 एग्ज़ाम्स थे इसमें कि नंबर ऑफ़ सीट्स आइडियली तो हर साल इससे ज़्यादा वैकेंसी हो जाती है। कहीं भी आप जाके देखें ना, मिनिमम ब्लॉक लेवल पर या सर्कल ऑफिसर्स में, कि क्या स्थिति है उनका। स्टाफ्स की एक्यूट क्राइसिस है, एक एक वीडियो को 4-4 कई जगह पर ब्लॉक दिया हुआ है, कुछ से कुछ चल रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट इनको करना नहीं है। क्योंकि ये जो एजेंसी है ना, जेपीएससी, जेएसएससी, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक फंडिंग का ज़रिया है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करो कि दाएँ बाएँ करके रिक्रूटमेंट करा दो, मोटा पैसा कमाओ और फिर उसको यूज़ करो इलेक्शन में। तो क्रोनी कैपिटलिज्म की जगह यहाँ एक विचित्र टाइप का कैपिटलिज्म चल रहा है कि सरकारी संस्थाओं को ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दो और उससे खूब उगाही करो। और सरकार नहीं चलाना है, क्या करना है? बिजनेस चलाना है, जो भी सरकार में आती है। तो ये सब तो खैर हमारे कंट्रोल में है भी नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का हालत देख के ये लगता है कि क्या कर क्या सकता है कोई। आप कितना भी, जैसे मैंने पहले भी बताया, अब सरकारों को पता है कि कैसे मैनेज करना है मॉब को। उस पर भी क्या स्टूडेंट्स की भीड़ है, तो इनको पता है कि इनका अप्रोच है कहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोई पॉलिटिकल लीडर को लेके आएंगे पोजीशन की, और फिर जिसको लेके आएंगे या तो वो खुद ही एक पार्टी बना लेता है या किसी न किसी के साथ वो मर्ज कर जाता है। फिर स्टूडेंट्स की वॉइस भी चली जाती है कहीं चुपचाप कोने में। तो इस बार भी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी एज का कट ऑफ दिया गया है। जिस साल, मान लीजिए 2024 में, अब तो 23 गया, 23 तो कुछ दिन बचे हैं, इम्पॉसिबल है आना जेपीएससी की वैकेंसी। अब 2024 में आएगी वैकेंसी, और अगर कट ऑफ देता है एज ऑन 1 अगस्त 2024, तो जो आइडियली एक एग्ज़ाम लिख दिया है जेपीएससी का, एक ही एग्ज़ाम में फिर क्या होगा? 4-5 साल का लीप। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2016 आई थिंक कट ऑफ डेट था। अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली लेट मी नो। अब 16 से क्या हो गया? एक तो ये कंबाइंड एग्ज़ाम था, 3, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 4 आप एग्ज़ाम भी ले रहे हैं। उसके बाद 16 के बाद अगर कट ऑफ डेट था तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 3 और फिर 3, 6 और 1, 7, ये 7 साल कहाँ गया रिक्रूटमेंट कोई नहीं जानता, नो वन नोज़। और फिर क्या होगा कि सीधा कट ऑफ डेट एज ऑन 2024। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कहीं ना कहीं फंसाने का, तमाशा रखने का एक इनको विंडो बनाया है इन लोगों ने। ऐसा हालांकि है नहीं, जो मेरा स्पेकुलेशन है, जो मेरा मानना है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत है नहीं। उसमें होगा ये कि कट ऑफ डेट को, जैसे इस कैबिनेट नोट के बाद ही अपना अपना विरोध लोगों ने दर्ज किया है, और क्वाइट ऑब्वियस है, करना भी चाहिए। ऐसा सरकार मनमानी नहीं कर सकती ना, जो दिल में आया वही करेंगी। तो लोगों ने अपनी अपनी
राय बताई है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एक लोगों में आक्रोश है कि भाई इस तरह से क्या है, कभी भी तुम कट ऑफ कुछ भी रखोगे तो वो क्या करेंगे, बहुत अगर बढ़ाया भी तो मुझे जो लग रहा है तो 2019 आइडियली वो कर सकते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये है कि बस 4 एग्ज़ाम हुआ था, 16, 17, 18, 19, तो ये क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका पिछला हुआ था 7वीं से 10वीं, तो आप ये मान लीजिए कट ऑफ डेट 16 था तो 17, 18, 19, तो उस हिसाब से 2019 का एज ऑन 21 साल मिनिमम एंड देन 35 ईयर्स होना चाहिए। अब बाकी नोटिफिकेशन जब आएगी तब हम देखेंगे। और मेनली यही कुछ एज को लेकर काफ़ी हौच पौच चल रहा है, तो मुझे लगा कि एक आपसे क्लियर कट बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है दूसरा कि आप कभी भी नोटिफिकेशन पर रिलाय मत करिए। ऐसा नहीं होता, दिन ब दिन जो है ना कट थ्रोट बिल्कुल कंपटीशन बेहिसाब टफ होता जाता है, तो आपको प्रिपेयर करते रहना है हर हाल में। देखिए दूसरा ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप यूपीएससी कर लें, एसएससी सीजीएल में चले जाएं तो वेल एंड गुड। फिर आपको तो मैं तो पहले से ही कहता हूं कि एसएससी वगैरह में फुल टाइम झारखंड में प्रिपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बट चूँकि ये अगेन क्या है, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर है, लोकसभा का भी है, फिर आपका असेंबली इलेक्शन भी है, तो झक मार के कहते हैं ना, नहीं चाहते हुए भी तो स्टेट विल हैव टू डू दिस। तो एक ना एक रिक्रूटमेंट, ताकि वो जनता के बीच फिर वोटों की भीख मांगने जा सकें कम से कम ये बेसिस पर। नहीं तो फिर कुछ भी नहीं बचता खास करके इस सरकार के पास कि वो लोगों के पास जाएं और अपनी योजनाओं को बताएं जिसके ज़रिए से उन्हें वोट मिल सके। तो सारा गेम यही है सत्ता का। एंड देन अगेन बाकी जब भी नोटिफिकेशन आता नहीं है जेपीएससी का, हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा पार्ट ये है कि हम नोटिफिकेशन तक इंतज़ार नहीं कर सकते कि वंस नोटिफिकेशन इज़ आउट देन ओनली वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट जेपीएससी, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और वन ऑफ दी क्या बोलिएगा उसको, सबसे बेकार सिलेबस में से एक है झारखंड का सिलेबस। तो इसके लिए बहुत इंटेंस प्रिपरेशन चाहिए। और पिछले जैसे रिकॉर्ड 251 दिनों में दे दिया, अब इस बार इलेक्शन भी है, तो मे भी एक बार नोटिफिकेशन आया तो आपको किसी भी चीज़ की टाइम मिलेगी नहीं। तो बाकी कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है, अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो हम @SELECT CIVILS सेलेक्ट सिविल्स पे अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे। आप वहाँ हमसे जुड़िए और अपनी क्वेरीज़ को या डाउट्स को पोस्ट करिए। वी शैल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।